बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे पहले हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं और आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी। और इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो सुन लें पहले कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, फॉर्मूलाज के ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला है हमारे पास तो उसको किस किस तरह से लिख सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, डाइवर्सिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया तो बेटा जी मत सोचें कि आपको केमिस्ट्री आती है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में जो है वो बार बार इनका जिक्र आना है। तो अगर अब नहीं याद करेंगे तो कभी ना कभी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा जब हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम टेस्ट किस तरह से करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये डिस्कवर किस तरह से हुई। तो बिफोर 1828 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नाम था वो दिया गया था केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड्स जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी उस टाइम भी कंसिडर किया जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स जो हैं प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं हमें, और उन सारे कंपाउंड्स को की जो केमिस्ट्री है, उनकी जो स्टडी है, उसको उन्होंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो वर्ड ऑर्गेनिक है दैट सिग्निफाइज लाइफ, ठीक है। वर्क ऑफ लेवॉइजर। लेवॉइजर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने कहा था जी कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स वर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स, कि जो कंपाउंड्स प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं एनिमल्स से उनमें प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो उसने ये थ्योरी दी थी, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी केस में ये ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर बाद में रिजेक्ट हो गई होगी, बट दैट वॉज वन ऑफ द वर्क बाय अ साइंटिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। पास्ट पेपर में रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसके अलावा इसकी रिजेक्शन पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या, उसके बाद देखेंगे ये रिजेक्ट किस तरह से हुई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो दी थी अर्ली 19th सेंचुरी में जैकब बर्जीलियस में, जिसकी तस्वीर भी आपको नीचे नजर आ रही होगी, जैकब बर्जीलियस। और उसने थ्योरी दी थी जिसका नाम उसने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी रीज़न उसने ये बताई थी कि लिविंग थिंग्स में कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई जो है ना वो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। तो उस फोर्स की वजह से, जिसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया, उस फोर्स की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है, क्योंकि इनको बनने के लिए, इनको सिंथेसाइज होने के लिए वो वाइटल फोर्स रिक्वायर है, ठीक है। चूंकि हमारे पास लैब में वो वाइटल फोर्स नहीं है, वो मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए लैब में भी हम इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था जी वाइटल फोर्स होगी तो ये कंपाउंड्स बनेंगे, अदरवाइज ये कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चूंकि बाद में ये कंपाउंड्स प्रिपेयर हो गए लैब में, तो इसकी ये थ्योरी भी गलत हो गई कि ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स चाहिए इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो देखते हैं कि ये थ्योरी फिर रिजेक्ट किस तरह से हुई। इट वॉज फर्स्ट रिजेक्टेड बाय वॉलर इन 1828। 1828 में वॉलर ने इसको किया था रिजेक्ट, और उसने बनाया था यूरिया। और यूरिया उसने बनाया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है जी, NH4CnO, जिसको उसने हीट किया और उसमें रीअरेंजमेंट के बाद बन गया यूरिया। सो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जब उसने यूरिया बनाया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो उसने कहा कि यस we can prepare organic compounds in lab also. There is no any mysterious force that is required for the synthesis of organic compounds. कोई mysterious force नहीं है, बल्कि organic compounds को हम खुद से भी बना सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं। तो ये थी रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी बाय वॉलर। वॉलर ने रिजेक्ट किया
उसके बाद कॉल्ब एक साइंटिस्ट था जिसने 1845 में रिजेक्ट किया दोबारा फिर से इस थ्योरी को, जब उसने बनाया एसिटिक एसिड। ठीक, वॉलर ने बनाया यूरिया और कॉल्ब ने बनाया एसिटिक एसिड। We know that acetic acid is CH3COOH that is composed of carbon, hydrogen and oxygen, mainly carbon and hydrogen, that is important for being an organic compound। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो एसिटिक एसिड में ये दोनों प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, ऑर्गेनिक है। और कॉल्ब ने इसको बनाया था लैब में, जिसने अगेन वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया कि कोई वाइटल फोर्स नहीं है, कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए चाहिए, बल्कि इनको लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी और उसकी रिजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस दी गई है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपकी बुक पे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दैट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स। ठीक है, इन सब पे आपको पूरा चैप्टर है मैक्रोमॉलिक्यूल का, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई थिंक 5th चैप्टर है आपका। उसके बाद ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। तो ये सारे जो हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत वाइड है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि जो सिर्फ और सिर्फ किसी वाइटल फोर्स से बन सकते हैं। बाद में हमारे पास रिजेक्शन के बाद पता चला नहीं जी, वाइटल फोर्स ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन सामने आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये डेफिनेशन है कि वो कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड्स बने हैं, जिसमें कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड है और एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कार्बन तो मस्ट है ना। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऊपर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है और सेकंड पॉइंट में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अगेन ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर जो है वो मुश्तमिल हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिनमें हम इन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। देन जी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वाई CO एंड CO2 आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस डेफिनेशन के बाद अपनी बुक पे ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से कार्बोनेट्स हैं, एंड मीनवाइल कार्बाइड्स हैं, जिस तरह से CaCO2 है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी क्या डिटेल है आपकी बुक पे नहीं दी गई, आपको इसकी डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा एज इट इज़ अपनी बुक पे, दैट वाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कि आप लोगों ने लर्न क्या करना है। लर्न करना है जी आपने वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी रिजेक्शन, उसके बाद आपने देखना है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, और उसके बाद जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि वाई CO एंड CO2 आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, थैंक यू।